लोन का ईएमआई अगर आप सही टाइम पर नहीं भर पाते हैं तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल सकता है। बैंकों को जो है यहाँ पे सख्त निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और उन्होंने बोला है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति अगर लोन डिफॉल्टर बन जाता है, वो सही टाइम पर पैसा नहीं भर पा रहा है, तो डायरेक्ट उसके खिलाफ जो है फ्रॉड का केस कर देना या तो फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना बिल्कुल गलत है। आज के इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि 1 अप्रैल 2025 से जो है कितना बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके बाद अगर आप लोन चुकाने में थोड़ा भी देरी कर देते हैं तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने का यहाँ पर बात नहीं है। तो क्या है न्यूज़, मैं आप लोगों को स्पष्ट यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ और मैं समझा भी आपको दूंगा जो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या निर्देश है। ठीक है, तो ईएमआई बाउंस, सबसे पहले ईएमआई बाउंस को समझिए। जब आप कहीं से लोन लेते हैं तो उसके बदले में आपको एक ईएमआई का डेट दिया जाता है कि फलना डेट को इतना अमाउंट का आपको जो है पेमेंट करना है। अब कई बार ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास पेमेंट करने का डेट आता है तब हमारे पास पैसा ही नहीं होता और हम टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते। ऐसे में आपने देखा होगा कि बैंक या लोन कंपनी आपको बार बार कॉल करता है, और अगर आप जो है फिर भी पेमेंट नहीं करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, विशेषकर बैंक जो है आपके खिलाफ फ्रॉड का केस कर देते हैं। और इसी प्रकार का एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी बैंकों को निर्देश दिया और सभी लोन कंपनी को ये जो निर्देश है इसको मानना ही पड़ेगा। क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिए, आजकल के समय में हम लोन का हिस्सा बन ही जाते हैं। चाहे मुझे पर्सनल खर्चों के लिए लोन चाहिए, इमरजेंसी में हमने लोन लिया हो, या तो फिर कोई सामान खरीदने के लिए लोन लिया हो, मतलब कहीं ना कहीं बिना लोन का अभी हम रह ही नहीं सकते हैं। लोन लेने का जरूरत हर एक इंसान को हो जाता है और ऐसे में ईएमआई बाउंस करना एक नॉर्मल बात है। जाहिर सी बात है कि लोन का ईएमआई जो है बाउंस नहीं करना चाहिए, फिर भी कुछ मजबूरी होता है जिसके कारण से जो है हम सही टाइम पर पैसा नहीं चुका पाते। तो इसी को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक जो है केस चल रहा था जिसमें इन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार बैंक किसी भी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले कर्जदार को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आप लोन लिए और उसका पैसा आप नहीं चुका पा रहे हैं तब ऐसा जो है बैंक नहीं कर सकता है कि डायरेक्ट आपको जो है फ्रॉड जो है अकाउंट बना देगा और डायरेक्ट आपके ऊपर केस कर देगा, नहीं करेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसका पक्ष को जो है यहाँ पर सुनना पड़ेगा, आखिरकार उसके साथ क्या समस्या है, क्या दिक्कत है और वो कितना दिन का टाइम मांग रहा है। जब सारा चीज जो है पक्ष उनका क्लियर रहेगा, फिर भी उसके बाद भी अगर वो पैसा नहीं चुकाएगा तो ऐसे कंडीशन में जो उसके ऊपर फ्रॉड का केस या तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन बिना किसी का पक्ष जाने इस तरह का जो है डायरेक्ट आप जो है फ्रॉड का केस या एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हो। यह निर्णय देश भर के लाखों कर्जदार के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, जिसमें यहाँ पे जो अब तक बैंकों का एक तरफा निर्णय से परेशान थे। ठीक है, बहुत ऐसे लोग थे कि बैंकों का एक तरफा जो निर्णय था उससे परेशान था। मुख्य न्यायाधीश का पीठ ने स्पष्ट किया कि बैंक द्वारा किसी भी लोन अकाउंट को एक तरफा तरीके से फ्रॉड घोषित करना गलत है। यदि कर्जदार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाए तो कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे निर्णय लेने से पहले प्राथमिकता दर्ज कराना भी आवश्यक नहीं है। जो एफआईआर दर्ज किया जाता है वो भी गलत है। उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि महत्वपूर्ण है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया जाता है तो उसका सिबिल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आपका अकाउंट को एनपीए घोषित किया जाता है या तो फिर फ्रॉड कर दिया जाता है तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, जिसमें मतलब भविष्य में आपको लोन लेने में काफ़ी परेशानी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई लोन लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसका कारण को आपको जानना है कि आखिरकार क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके पास क्या समस्या है, कहीं वो और जो है टाइम तो नहीं मांग रहे हैं। तो ये सारा पक्ष उनका जो है सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही इस प्रकार का जो भी लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। नहीं तो उससे पहले अगर आप ले रहे हैं तो ये एक तरफा निर्णय है, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से तेलंगाना और गुजरात हाईकोर्ट से पहले निर्णय के समर्थ भी कर रहा है। दोनों हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर सर्कुलेशन का फैसला दिया जिसमें बैंकों को जो है डिफॉल्ट लोन अकाउंट का फ्रॉड श्रेणी में वर्गीकृत करने का निर्देश भी दिया गया।
ठीक है। विशेष रूप से तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कर्जदार को अपना पक्ष रखने का अवसर देना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन जो है। ठीक है, कोर्ट ने इस दृष्टिकोण से अस्वीकार किया कि अपना एक तरफा किसी भी चीज को करना यहाँ पर गलत है। यानी कि मिला जुला कर बात आता है कि भैया अगर आप लोन ले रहे हो और आप सही टाइम पर अपना ईएमआई नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है, और लोन कंपनी उसके बाद आपको बिना कुछ पूछे, आपको बिना कुछ आपका कारण जाने अगर फ्रॉड अकाउंट आपको घोषित कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है। और प्रयास भी यही होना चाहिए कि अगर हम कहीं से लोन ले रहे हैं तो उसका पैसा जो है टाइमली पेमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो आपका सिविल मेंटेनेंस रहता है, और भविष्य में जब भी आप लोन लेंगे तो टाइम पे आपको जो है लोन डिसबर्स भी हो जाएगा। क्योंकि अभी और एक चीज आया था कि जब सिविल जो है पहले महीना में अपडेट होता था, अब वो 15 दिन में अपडेट होगा। 15 दिन में अगर अपडेट होगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारा फायदा पहुंचेगा। क्या फायदा पहुंचेगा कि आपने जैसे कहीं से लोन लिया, उसका पैसा आपने टाइमली पे किया तो वो अपडेट हो जाएगा। तो भविष्य में जब आप आगे कहीं से लोन के लिए अप्लाई करेंगे या कोई चीज़ के लिए आपको जो है अपना पैन कार्ड देंगे, तो आपका सिविल का इंक्वायरी होगा, और सिविल का इंक्वायरी के कारण आपका सिविल स्कोर भी मेंटेनेंस रहेगा। और वहीं पे ये चीज़ क्या होता था कि पहले महीना दिन में होता था, तो अगर महीना दिन इसी चीज़ में लग जाए तो अगर कोई व्यक्ति टाइम पर पेमेंट भी कर दिया है तो उसका हिस्ट्री अपडेट नहीं होता था। इसीलिए ये सारा जो है बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 अप्रैल से जो है क्या यहाँ पर जो है बदलाव किए जाएंगे लोन रिपेमेंट को लेकर। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।